हेलो। हाँ दोस्तों, आज मैं लागार्थम का ये जो हमारा कैलकुलेशन होता है लागार्थम से हम कैसे करें, तो दो मैं छोटे छोटे एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम लाग से बड़े बड़े कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा कोई एग्जांपल लेता हूँ इसे कंपाउंड इंटरेस्ट का। इससे जो है उसी से हम जो है आपको समझाएंगे कि किस तरह से जो है हम इसमें लागार्थम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए, हम एक एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं कि चलिए सपोज करिए कि एक जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8000 है। मतलब किसी आदमी ने 8000 रुपीज जमा किया बैंक में। तो ये जो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा हम लेते हैं, चलो ए, मतलब उसको जो मिला हुआ है टोटल अमाउंट, इसको हम ए से लिखते हैं। ए हो गया सपोज करिए 10,000, मतलब 8000 जमा किया और उसको 10,000 रुपये मिला। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट आपका है, चलिए 9% ले लेते हैं। हमको निकालना है कि कितने साल में 10,000 रुपये बन जाएगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी आदमी ने 8,000 रुपये बैंक में जमा किया, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहा है कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक, वो 9% दे रहा है। उसको जो टोटल अमाउंट मिला 10,000 रुपये मिला। तो हमको इसमें ये देखना है कि कितने साल बाद ये उसको 10,000 रुपये मिला। 8,000 का 10,000 रुपये हो गया। तो चलिए, इसका आप जानते होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो ए इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। एन जो है नंबर ऑफ ईयर है, यही हमको निकालना है। मतलब एन हमको कैलकुलेट करना है। उससे नहीं था कि 8,000 रुपये जमा किया, 9% उसको ब्याज मिल रहा है, उसको 10,000 रुपये मिला वापस, तो कितने साल बाद मिला है हमको एन निकालना है। अब आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे ना तो काफ़ी ये लंबा हो जाएगा बहुत। अभी एन मान लो आपका 20 साल और 20 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको लाख से देखते हैं कैसे हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए इक्वल टू आपका हो गया 10,000 और ए पी आपका हो गया 8,000। 1 प्लस आर बाई 100, आर है 9/100 पावर एन। अब 1 2 10,000 था, 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, 8 इधर आएगा इसके नीचे, तो 10/8 मतलब 1.25 इक्वल टू 1 प्लस, अब ये जो हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। तो ये 100 आपका हो गया, इधर आपका 1/100, 100 प्लस 9/100 हुआ पावर एन। यहाँ 100 ए वाला 1 है, 100 प्लस 9, तो 1.2825 will be equal to 109/100। अब अगर आप इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, पावर आपका हो गया एन, तो हो जाएगा आपका 1.09/पावर एन। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अब इसमें एन की वैल्यू ऐसे निकालने के लिए बहुत आपको मुश्किल पड़ जाएगा। तो चूंकि 1.25 है इक्वल टू कितना होगा कि 1.09 पावर एन हुए, तो एन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन से आप इसको नहीं निकाल सकते। अब इसमें अगर हम लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपका हो गया है लॉग 1.25 बेस 10 ही है सबका इक्वल टू, अब इसमें देखिए एन इधर आ जाएगा ना, जैसे हमने लिखा था कि लॉग, यहाँ पे नीचे लिखते थोड़ा, लॉग
x की पावर n इक्वल टू n log x। तो ये आपका बन गया n log 1.09। तो n इक्वल टू कितना आया, यहाँ से थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, ये 2 लाइन मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। n इक्वल टू आप हो गया log 1.09 अपान log 1.25 इक्वल टू। अब इसमें देखिए, अभी मैं कोई बड़ा क्वेश्चन लेके तो इसका कैरेक्टरिस्टिक और मंडीशन समझाता हूँ। तो मैंने इसका नोट कर लिया है, कितना होगा log 1.25 वैल्यू है 0.0969 0969 अपान पॉइंट 1.25 का है 0374। अप्रॉक्सीमेटली जो इसका बुरा भाग आप कर लेना तो 2.59 आता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 2.6 आप ले सकते हो ईयर। तो देखिए कितना आसानी से निकला हुआ है। अगर आप ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, ये जल्दी निकलेगा नहीं है कि n की वैल्यू कैसे निकालें। अब एक हम और लेते हैं क्वेश्चन, छोटा सा और लेते हैं जिसमें अंडर रूट निकालेंगे, और वो अंडर रूट आपका वेल नोन होगा, पहले से आप जानते होंगे कितना निकलेगा, बस हम इसका प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए हम उसी में आपको मैं ये बताऊंगा कैरेक्टर और मंडीसा का कैसे लाग और एंटी लाग दोनों समझा लेंगे। चलिए हमें निकालना है, सपोज करिए अंडर रूट 625 इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसी में सारा आपको समझाता हूँ मैं कैसे लाग लेंगे कैसे एंटी लाग लेंगे। इसका मतलब हुआ कि 625 की पावर 1/2। अब सोचिए 1/2 निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, अगर हम इसको 1/3 कर दें, 1/4 कर दें, 1/7 कर दें तो भी प्रोसेस यही रहेगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब इसमें अगर मैं लाग लूँ, log x इज इक्वल टू 1/2 log 625 इक्वल टू 1/2 log 625 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको हमको मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें आप देखिए log टेबल बना हुआ है, यहाँ 10 से स्टार्ट है इस साइड से, और 0 की वैल्यू ये है, 1 की ये है, 2 3, इधर मीन डिफरेंस दिया है। तो हमारा जो ये मैंटिसा होता है, मतलब डेसिमल के बाद वाला जो होता है, तो उसको हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 625 चलो यही ले लेते हैं, इसमें 3 डिजिट है, अगर 4 डिजिट होता तो हम क्या करते हैं। तो इसमें हम 62 इधर देखेंगे, फर्स्ट 2 नंबर, तीसरा हम देखेंगे 5 का, इसमें मतलब 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसके सामने वाला पोर्शन देख लेंगे। जैसे 62 हम यहाँ पर ला रहे हैं, ये है आपका 62, इसका 5 कहाँ गया है, ये यहाँ पे आया है। 7 2 0 1 2 3 4 5 7 2 0 2, तो ये आया आपका 62 का 5 7 2 0 2। अब सोचिए अगर इसमें एक डिजिट और होता,
तो हम इसमें मीन डिफरेंस जो इधर लिखा हुआ है, जैसे उसमें मान लो 5 होता तो 5 का मीन डिफरेंस लेके इसमें से जोड़ देते, जो ये नीचे ए गया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 4 अंक का होता है, हमारा तो अभी 3 अंक का है। अगर 4 अंक का होता तो हम क्या करते, इसका मीन डिफरेंस लेके, जैसे चौथा जो पोजीशन होगा मीन डिफरेंस लेंगे, जैसे मान लीजिए 5 होता, लास्ट में 6 होता, तो 6 का हम देख लेते 62 का 5 का 6 में क्या जा रहा है उसमें हम ऐड कर देते हैं। नहीं है इसमें तो नहीं ऐड करेंगे। तो अब ये हो गया 7202। अब इसमें हमें, हमारे पास कितने डिजिट हैं इसमें, चलो पहले इसको हम वो करते हैं और इसका कैरेक्टर लिखते हैं। कैरेक्टर कितना है इसमें, 2। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें जैसे 1000 है, लाख हमने अगर लिखा 1000, चलो इसका वैल्यू x है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 10 की पावर x इक्वल टू 1000, मतलब 10 की पावर x इक्वल टू 1000 में 10 की पावर 3, तो x इक्वल टू कितना है 3। ये जो पूरा अंक होता है इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर। तो ये जो है आप ये देखिए, इसमें अगर 4 डिजिट हैं तो इसमें जो हमारा कैरेक्टर आ रहा है 3 डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कैरेक्टर कितना होगा, इसमें 3 डिजिट है तो कैरेक्टर होगा 2 डिजिट का, तो 1/2 इंटू 2.7202 में लिख दिया। अब इसको कर लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, डेसिमल 7202, 2 3 जा 2 6 0 2 0 1, तो आपका आया 1.3602। ये हो गया log x की वैल्यू। अभी तो log x है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब log खत्म जो होगा वो एंटी log से खत्म होगा, हम इसको लिख देंगे टेकिंग एंटी log, टेकिंग एंटी log। एंटी log लेंगे तो log खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा एंटी log, इधर एंटी log जो लेंगे तो एंटी log और log खत्म हो जाएगा, और इधर जो बचेगा एंटी log 1.3602। अब इतना हो गया। अब इसका आपको एंटी log देखना है, एंटी log में इसका कैरेक्टर कुछ नहीं देखना पड़ता, क्यों, इसी देखना है 0.3602 किसके सामने। तो इसके लिए एंटी log का भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है, एंटी log का भी मैंने वो टेबल निकाल लिया है इसमें। बहुत क्लियर तो नहीं आ रहा है, ये है, चलो सही है। अच्छा आ गया इंटरनेट, ही को फिर से लाते हैं। सिक्सटी टू 5 का कुछ तो नहीं हुआ है, 62.5 पहले देखिए एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। सिक्सटी टू का 5 यहाँ पर, पहले ये 62 है ना, यहाँ पे इसका 5th हमको देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 7959, तो 7959 था ये 62 का। रुको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा
को देखने में प्रॉब्लम हो गया था। 7959 है एक्चुअली, 7959 और इसमें करेक्टर हो जाएगा 2 पॉइंट ऐसे। तो ये कितना हो गया आपका, 2 से ये कैंसिल करेंगे, काटेंगे इसको तो 2 1 जा 2 0.367 यहाँ पर आया 199, इतना हो गया। इसमें 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका हमको एंटी लाग लेना है, लाग इतना हो गया। तो अब लाग एक्स की वैल्यू ये है, ये कैंसिल कैसे होगा लाग एक्स, ये जस्ट एंटी लाग लेंगे, एक ही एंटी लाग। तो एंटी लाग लेंगे तो एंटी लाग ऑफ लाग कर देंगे तो ये एक्स ही बचेगा, इसको टू एंटी लाग 1.3679। अब इसमें कोई देखना है 36 का 7 कॉलम देखना है और 9 उसका मीन डिफरेंस देखना है। तो मैं चलो यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। इसका आ रहा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2500 36 का 7 और इसमें जो प्लस करना है हमको 9 जो इसमें डिफरेंस का ये आ रहा है 4। इसको जब ऐड करेंगे तो 402552। अब इसमें ये जो इसको नहीं कुछ करेंगे, इसमें क्या है, जैसे अगर 3 डिजिट थे तो हमारा उसमें कैरेक्टरिस्टिक 2 आया, तो उसका रिवर्स प्रोसेस करिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इसका मतलब जो डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो ये आ गया आपका 25.04, मतलब ये 25 आया करीब। तो x की वैल्यू आपकी है 25। अब ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सब कुछ सही है। अब जैसे इसमें 625 का पावर तो हमको पता था 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। अब इसमें इसकी पावर चाहे 1/7 1/8 1/9 जो भी चाहे आप ले लीजिए, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इसको। जबकि ऑर्डिनरी वे में जैसे आप निकालते रहो पहले, उससे आप इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। 1/2 तक चलो ठीक है, वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाल लिए, लेकिन अगर 1/3 है 1/4 है 1/7 है तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए लाग ही सहारा होता है हमारे पास। आप देख लीजिए, अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ जो अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो। अभी इसका बहुत बड़ा यूज है इंटरमीडिएट में, तो पूरा छाया हुआ है। कैलकुलस में पूरा 40% करीब इसी का आता है क्वेश्चंस। तो मैं मैथ पढ़ाऊँगा जब उसमें, कैलकुलस भी उसमें फिजिक्स के साथ में जोड़ लूँगा, तो आपको पूरा मिल जाएगा। और केमिस्ट्री में आपका वो pH वैल्यू जो निकलता है, पोटेंशियो द हाइड्रोजन, जिसमें एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ नापी जाती है, एसिडिटी जिसको बोलते हो आप। तो हमारे ख्याल से एक प्रोसेस इस तरह से समझ आ गया आपको। इसमें बस यही ध्यान देना है, कुछ नहीं। एक बार मैं इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे x की वैल्यू मान लो इतना है, 625 है, हमें इसका अंडर रूट निकालना, मतलब पावर 1/2। तो आप जानते हैं x, अगर ये फार्मूला तो मैंने बताया था आपको कि अगर x की पावर n है, इसका हम लाग लेते हैं, इसको लिखते हैं nx n log x। इससे हमने क्या किया, 1/2 लाग इतना करेंगे। अब लाग 62.5 देखना, अगर आप टेबल देखोगे तो उसमें 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 से लेकर 100 तक है। तो आपको इसमें क्या करना है, 4 डिजिट आपके हैं 625, और अगर नहीं है तो आप इसको 0 कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, पॉइंट लगा कर दीजिए। अब इसमें 3 डिजिट है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे कैरेक्टर, और फिर 62 का 5 वाला कॉलम देखेंगे, और जो लास्ट वाली डिजिट है उतना मीन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, तो इतना आ गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब जब ये लाग एक्स की वैल्यू इतनी हो गई तो हमें एक्स निकालना, मतलब एंटी लाग लेना पड़े, तभी एक्स लाग कैंसिल हो। एंटी लाग इतना ले लिया, इसको हमने सॉल्व किया तो इसका देखा एंटी लाग, ये सामने दिया गया 36 का 7 और 9 वाला जो देखोगे उसमें आ जाएगा आपका वही 0.25। 9 के कारण यहाँ 4 ऐड कर दिया, इतना हो गया, एंटी लाग ये हो गया। तो x की वैल्यू हमें जो है अब इतना है, 1 पॉइंट ऐसे करके है, इसमें कैरेक्टर 1 है। कैरेक्टर 1 होने का मतलब है हमें 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है,
जैसे इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो कैरेक्टर उसका 2 हुआ। इसमें हमारा कैरेक्टर अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 25 बनेगा इसका। ये है इसका सिस्टम। आप कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस करिए, अपना नहीं आता है तो आप कमेंट में डालिए, कोशिश करेंगे आपका सॉल्व हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए कोई। चलिए ठीक है, हम इसको करते हैं, फिर अब आगे जो है देखते हैं, कुछ और टेक्निकल में कुछ ले आते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।